जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, हम 24 घंटे में यानी एक दिन में 21,600 श्वास लेते हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, 21,600 श्वास में से हम कितनी श्वास उस परम के नाम करते हैं, ये इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि 21,600 श्वासों में से आप सब ने कितनी श्वास भगवान के नाम की हैं, यानी कितनी श्वासों से उस भगवान का नाम जपा है। तो शायद प्रेमी भक्तजनों, हम 21,600 श्वासों में से अगर एक श्वास भी भगवान के नाम को भाव से जप लें तो हमारा उद्धार निश्चित है। परंतु भक्तजनों, अब प्रश्न ये उठता है कि हम 21,600 श्वास जो लेते हैं उनमें से कोई कितनी बार भगवान का नाम जपता है, कोई कितनी बार जपता है, कोई कितनी बार भी जपता है। तो प्रेमी भक्तजनों, हमें नाम की ज़्यादा याद आए, हम भगवान का नाम ज़्यादा जपे, तो हमें क्या करना होगा। हम मान लो, होना तो तरीका ये 21,600 श्वासों के साथ ही भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। अगर 21,600 श्वास में से एक श्वास भी छूट गई, नाम के बगैर खाली चली गई, तो प्रिय भक्तजनों, हमें इतना प्रायश्चित करना चाहिए, इतना महान दुख करना चाहिए कि जैसे कोई हमारी प्रिय वस्तु हमसे बिछुड़ गई हो, कोई प्रिय इंसान हमसे बिछुड़ जाए। जैसे घर में कोई कमाने वाला होता है, अगर वो चला जाता है, वो भगवान को प्यारा हो जाता है, तो उसके जाने पर जितना हमें दुख होता है उतना दुख हमें होना चाहिए कि हे भगवान, अब हमारा कमाने वाला चला गया, अब हम क्या करेंगे। ऐसे ही दुख हमें एक बार नाम छूटने से होना चाहिए, परंतु हम करते नहीं हैं भक्तजनों। और जब हम ये प्रायश्चित करेंगे तो धीरे धीरे हमसे एक बार भी नाम नहीं छूटेगा, लेकिन हम करते ही नहीं। छूट गया तो छूट गया। हमें इतना प्रायश्चित होना चाहिए कि सर्दी पड़ रही है कड़ाके की, और किसी के पास एक ही जोड़ी जूते हैं, वो जूते किसी ने छीन लिए, तो कितना प्रायश्चित होता है। किसी व्यापारी के व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया, तो उसे उस समय जितना प्रायश्चित होता है उतना प्रायश्चित होना चाहिए भक्तजनों। क्योंकि प्रेमी भक्तजनों, ये जो श्वासें हैं ना, जिनकी कोई कीमत नहीं है संसार में, वो श्वासें देने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। तो हमारा सबसे पहला कार्य, सबसे पहला कर्तव्य यही है कि उस परम को हम याद रखें। अब आप कहेंगे 21,600 श्वासों के साथ भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, उसका उपाय ये है कि जब आपकी एक श्वास भी खाली चली गई और आपने परमपिता परमेश्वर से इस तरह से माफ़ी मांगी, इस तरह से प्रायश्चित किया कि मेरी एक श्वास खाली चली गई तो अनर्थ हो गया, तो वो परमपिता परमेश्वर आपको ना चाह के भी याद दिलाएगा नाम जपना। तो आपकी फिर एक भी खाली सांस नहीं जाएगी। कुछ समय अभ्यास के बाद जैसे ही आपसे श्वास छूटे नाम के बगैर, वैसे ही आप महान प्रायश्चित करो, परमपिता परमेश्वर से क्षमा मांगो, तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी हर श्वास के साथ उसका नाम चलेगा, निश्चित ही चलेगा प्रेमी भक्तजनों। तो आपका 24 घंटे नाम जप होगा, यानी हर श्वास के साथ होगा। और अगर कभी आप भूल गए वो तरीका अपनाने के बाद भी, तो हमें फिर बहुत ज़्यादा पश्चाताप करना चाहिए, भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा दुख होना चाहिए। क्योंकि प्रेमी भक्तजनों, श्वास श्वास सुमिरन करो, व्यर्था श्वास न खो, न जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। प्रेमी भक्तजनों, मुझे नहीं पता, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मेरी अगली ही श्वास आएगी या नहीं आएगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस परम से जुड़ जाओ, उस परम का नाम जपो प्रेमी भक्तजनों। यही जितना उसका ज़्यादा नाम जपेंगे, यही वो पूंजी है जो हमारे काम आएगी प्रेमी भक्तजनों। बाकी पूंजी
जो नश्वर है, जो यहीं रह जानी है, फिर भी हम उसमें लिप्त हैं। हमें लिप्त होना है नाम से, हमें भवसागर से उतरना है और ये नाम ही हमें भवसागर से पार करेगा। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। प्रेमी भक्तजनों, अगर एक श्वास भी खाली चली जाए तो हमें इतना दुख होना चाहिए कि तीन लोक की संपत्ति चली गई। उससे भी ज़्यादा कीमत है एक श्वास की, और हमारी सारी श्वासें खाली जा रही हैं व्यर्थ के कामों में। श्वास की कीमत उसी की है जिस पल आपने परम को याद किया है। बाकी की श्वासें तो व्यर्थ ही जा रही हैं, उन श्वासों की कोई कीमत ही नहीं है। कीमत है सिर्फ उस श्वास की कीमत है जिस श्वास को आपने परम से जोड़ दिया, परम को याद किया, उसका नाम जपया, उसका ध्यान किया, उसका सुमिरन किया। तो प्रेमी भक्तजनों, आप एक भी श्वास खाली न जाने दें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।